हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू गेट एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 11 और 12 को। और ये वाला वीडियो द न्यू गेट के ऊपर मेरा आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि द न्यू गेट के फर्स्ट सीजन के 12 ही एपिसोड आए हैं और इसके सेकंड सीजन के बारे में अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पर अगर वो सीजन आता है और तब तक मैं अगर यूट्यूब कंटिन्यू करता हूँ तो मैं उस सीजन को जरूर लाऊंगा। और दोस्तों, यही फर्स्ट सीरीज है जो मैं इस चैनल में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैंने छोड़ दिया था और बहुतों को तो मैंने रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से छोड़ दिया था। और वैसे भी ऐसा भी नहीं है कि इन वीडियोस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बट मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था जिस वजह से मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जाइए और अब वीडियो एंजॉय कीजिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शिन और प्रिंसेस रियोन किसी वजह से होली लैंड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बाद में इन्हें पता चलता है कि ये एक डीमन का काम था और स्नी उस डीमन को मार देती है। और पैलेस वाले भी इससे बिल्कुल भी घबराए नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों ही स्किल्ड वॉरियर है। तो चलिए अब एपिसोड 11 के बारे में जानते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड की शुरुआत में हम शिन को देखते हैं, जहाँ पर शिन यहाँ पे प्रिंसेस रियोन से कहता है, प्रिंसेस रियोन आप होली लैंड के बारे में कितना जानती है। तो ये सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर ये जगह डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी के वक्त अपेयर हुआ था, उससे पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था। और इस जगह में बहुत हाई लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पे सिर्फ चूजन वन और एस क्लास के ऊपर वाले एडवेंचरर्स ही आते हैं। और यहाँ पे लड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा हथियारों की जरूरत है। अच्छा हुआ कि हमारे साथ स्कलफेस जैक का तलवार भी टेलीपोर्ट हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। वैसे मैं तो इससे लड़ लूंगी, तुम क्या करोगे। जो सुनकर शिन यहाँ पे कहता है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में शिन यहाँ पे नहीं चाहता था कि प्रिंसेस रियोन उसके असलियत के बारे में जाने। तो इसके बाद ये दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं और ये पे शिन अपने पावर की मदद से वहाँ से फ्लाई करके निकलने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर बार बार शिन ग्लिच कर रहा था और वो अपने जगह में वापस आ रहा था। तो थोड़ी देर ऐसा जाने के बाद शिन समझ जाता है कि आखिर क्या हुआ है। और इसके बाद शिन यहाँ पे प्रिंसेस रियोन को लेकर थोड़ी दूर जाता है और कहता है कि मैं जानता था कि यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। प्रिंसेस रियोन, हम दोनों ही एक डंजन में है, ये पूरी जगह ही एक ओपन डंजन बन चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे शिन जो बार बार ग्लिच कर रहा था, इसकी वजह ये था कि ये एक डंजन है। और हमने बहुत सारे गेम के रोड्स मैप में देखा था कि अगर वो मैप खत्म हो जाए तो हम लोग उस मैप के आर पार नहीं जा सकते। हम बाहर के नजारे को तो देख सकते हैं, पर उसके बाहर नहीं जा सकते। तो शिन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस डंजन का एक रोड मैप है, तो ये लोग उसके पार नहीं जा सकते। ये लोग जंप तो कर सकते हैं, बट वो भी एक लिमिटेड एरिया तक। मतलब ये लोग गेट के अलावा इस डंजन से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसा देख के शिन यहाँ पे प्रिंसेस रियोन से कहता है, प्रिंसेस रियोन पहले मैं ट्राई करता हूँ, इसके बाद आप कीजिएगा। शिन यहाँ पे एक स्टोन के ऊपर हाथ रखता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्रिस्टल बॉल था, ये भी एक तरह का एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी था, बट इसका एरिया बहुत ज्यादा लिमिटेड था। मतलब ये जो होली लैंड का एरिया था, ये बस उसी के आसपास टेलीपोर्ट हो सकता था। तो इसके थोड़ी देर बाद शिन वहाँ पे वापस आता है और प्रिंसेस रियोन से कहता है कि प्रिंसेस रियोन ये बिल्कुल सेफ है, आप आ सकती है। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि शिन मुझे माफ करना कि सारे डेंजरस काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ रहा है। जो सुनकर शिन यहाँ पे कहता है कि आप क्या बोल रही है ये सब, मैं कैसे एक प्रिंसेस को ऐसे डेंजरस काम करने दे सकता हूँ। तो तभी वहाँ पर ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये यहाँ पे सैंड मैजिक यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद इन दोनों के सामने और एक मॉन्स्टर अपेयर होता है और इसे देखते ही इसने वहाँ पे जाके सीधा इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था, ये एक स्लाइम की तरह था, जिस वजह से यहाँ पर ये प्रिंसेस रियोन को अपने टेंटिकल्स की मदद से जकड़ लेता है। तो ऐसा देख के वहाँ पे शिन जाता है और वो प्रिंसेस रियोन को छुड़ा लाता है। बट इस बीच हम देखते हैं कि प्रिंसेस रियोन के कपड़े बहुत ज्यादा फट चुके थे, मतलब बहुत ज्यादा। अब ठहर के अपनी नजर हटाओ। तो तभी इसके बाद शिन वहाँ पे अपनी मैजिक की मदद से उस स्लाइम को मार देता है। तो ऐसा देख कर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन से कहती है कि वाह शिन, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुमने कितनी आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। पर यहाँ पर शिन प्रिंसेस रियोन से मुंह फेर रहा था, जो देखकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन से पूछती है कि
आखिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? जो देख कर शिन यहाँ पे कहता है कि प्रिंसेस रियोन शायद मैंने कुछ ज्यादा ही देख लिया है। तो तभी प्रिंसेस रियोन अपनी तरफ देखती है और वो देखती है कि उनके कपड़े बहुत ज्यादा फट चुके हैं। जो देखकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे चीखने लगती है और कहती है कि शिन क्या तुमने कुछ देखा है? जो सुनकर शिन यहाँ पे कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तो प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन से कहती है तुम एक नंबर के झूठे हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन यहाँ पे अपने कपड़ों को प्रिंसेस रियोन को पहनने के लिए देता है, बट यहाँ पर वो बहुत ज्यादा टाइट हो रहे थे जिस वजह से शिन की नजर कहीं और चली जाती है। और तब प्रिंसेस रियोन कहती है कि शिन तुम क्या देख रहे हो? जो सुनकर शिन कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और इसके बाद शिन टेलीपैथिकली स्नी से कांटेक्ट करता है और स्नी से पूछता है कि स्नी क्या मैं उसे ये सिखा दूं? जो सुनकर स्नी कहते हैं कि ये एक इमरजेंसी है और उन्हें अपने बचाव करना आना चाहिए, तो फिर आप उन्हें ये सिखा सकते हो। जो सुनकर यहाँ पे शिन प्रिंसेस रियोन को एक स्पेल सिखा देता है जिससे प्रिंसेस रियोन अपने स्वॉर्ड के नेचर को चेंज कर सकती थी। तो ये देखकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन से पूछती है कि तुम आखिर ऐसा किस लिए कर रहे हो? तुमने उस मॉन्स्टर से भी मुझे बचाया है और अब मुझे ये स्पेल भी सिखा रहे हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? या फिर तुम्हें इसके बदले में कोई रिवॉर्ड चाहिए? जो सुनकर शिन यहाँ पे कहता है अगर आप मुझे कोई रिवॉर्ड देना ही चाहते हैं तो फिर आप अपने किंगडम के सब लोगों की हिफाजत करिएगा। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन के ऊपर लेफ्ट हो जाती है और प्रिंसेस रियोन यहाँ पे सोचने लगती है कि कितना अच्छा आदमी है जो कि हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में ही सोचता है। और वही दूसरी तरफ हम शिन के पास देखते हैं जहाँ पर शिन सोच रहा था कि इसे तो पता भी नहीं है कि ये स्पेल गेम के हिसाब से बहुत ज्यादा लो क्लास की है और जो प्लेयर्स है उन्हें पता है कि ये स्पेल तो लेवल 1 की स्पेल है, बट मैं इन्हें ये नहीं जानने दे सकता। अबे साले। इसके बाद ये लोग एक ग्रिफिन का सामना करते हैं और उसे मारने के बाद ये दोनों ही उस ओपन डंजन यानी कि होली लैंड से बाहर निकल आते हैं। और ये दोनों ही अब वलमीर के बहुत ज्यादा करीब थे और रात हो चुका था जिस वजह से यहाँ पर ये दोनों ये पे टेंट लगाते हैं। और अब शिन स्नी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि स्नी हमारे पास एक ही टेंट है और इसलिए मुझे प्रिंसेस रियोन के साथ ही सोना होगा, क्या तुम्हें इससे कोई एतराज है? जो सुनकर स्नी यहाँ पे कहती है कि नहीं आप उनके साथ रह सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉल डिस्कनेक्ट होने के साथ साथ स्नी टियारा से कहती है टियारा चलो हमारे पास बैठने के लिए वक्त नहीं है। और यहाँ पे हम स्नी के चेहरे पे जेलसी देखते हैं। वही दूसरी तरफ हम शिन के पास देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन से कहते हैं कि शिन तुम बाकियों की तरह नहीं हो, मैं रॉयल फैमिली में पैदा हुई थी जिस वजह से हमेशा सब लोग मेरे साथ उस तरह से पेश आते थे और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट तुम पहले इंसान हो जो मेरी असलियत को जानने के बाद भी मेरे साथ एकदम फ्रेंड की तरह रह रहे हो। शिन तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और इसके बाद प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन को अपनी कातिलाना नजर से देखने लगती है। तो अगली सुबह हम शिन को देखते हैं जहाँ पे शिन सारी रात टेंट के बाहर पहरा दे रहा था ताकि कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। और इसके बाद शिन देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर मिलकर वलमेर की तरफ जा रहे हैं। जो देखकर यहाँ पे प्रिंसेस रियोन कहती है कि ये तो एक डिल्यूज है। तो ये सुनकर शिन यहाँ पे प्रिंसेस रियोन से पूछता है कि आखिर ये डिल्यूज क्या होता है। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमेशा ही वलमेर में हमला करते हैं और इसे ही डिल्यूज कहा जाता है। तो ये सुनकर शिन कहता है कि क्या ये इनके साथ हमेशा ही होता है। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि हाँ ये लगभग इनके लिए एक नेचुरल डिजास्टर बन चुकी है और इसलिए वलमीर में बहुत सारे चूजन वन और असरिंग के एडवेंचरर भी रहते हैं जिस वजह से इनसे लड़ने में उनको ज्यादा मुश्किलें नहीं होती। बट फिर भी ये एक डिल्यूज है तो इससे तबाही मचना तो पक्का है। जो सुनकर यहाँ पे शिन कहता है कि तो फिर चलो हम लोग पहले ही जाके वहाँ के लोगों को इसके बारे में बता देते हैं जिससे कि तबाही ना हो। और ये सुनकर प्रिंसेस रियोन कहती है कि हाँ ठीक है तो फिर चलो। और ये बोलकर प्रिंसेस रियोन और शिन वलमीर पहुंच जाते हैं और ये पे प्रिंसेस रियोन कहती है कि तुम यहाँ के गिल्ड मास्टर के पास जाओ, मैं यहाँ के लोकल लीडर के पास, ताकि हम इन दोनों को एक साथ लाके इस डिजास्टर का मुकाबला कर सके। और इसके बाद शिन वहाँ पे गिल्ड मास्टर के पास चला जाता है। तो वो गिल्ड मास्टर पहले तो शिन के ऊपर शक करता है, बट इसके बाद जब शिन उसे अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिखाता है तो वो समझ जाता है कि शिन सच बोल रहा है। और इसके बाद ये दोनों ही टीम मिलकर उस डिल्यूज को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तभी शिन कहता है कि शायद अब भी 2 दिन का वक्त लगेगा उन मॉन्स्टर्स का शहर में पहुंचने में। तो इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे शिन स्नी से कांटेक्ट करता है और स्नी से कहता है कि वो वलमीर में है और वलमीर में एक डिल्यूज है और उसे रोकने के लिए वो अब तक वही है। वलमीर में आने के बाद शिन ने एक स्टोर को देखा था और शिन को वो स्टोर फेमिलियर लगा जिस वजह से यहाँ पर शिन उस स्टोर के बारे में स्नी से पूछता है। बट स्नी यहाँ पे कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जो सुनकर शिन यहाँ पे अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन तभी बाजार में शिन के साथ उसके गेम का और एक साइड कैरेक्टर मिलता है, बट ये साइड कैरेक्टर शिन का नहीं बल्कि शिन के दोस्त का था। और इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और ये पे ये वाला साइड कैरेक्टर शिन को देख कर बहुत ज्यादा खुश था। तभी शिन को पता चलता है कि
उसने जिस दुकान को देखा था वो दुकान असल में उसी की दोस्त का था, बट उसका दोस्त अब इस शहर में नहीं है, वो कुछ दिनों में ही लौट आएगा। और ये से शिन को पता चलता है कि सिर्फ वही नहीं, उसके साथ बहुत सारे प्लेयर्स भी इस दुनिया में वापस आ चुके हैं। बट शिन को यहाँ पे एक चीज स्ट्रेंज लगता है कि जो प्लेयर्स अभी इस दुनिया में है वो लोग किसी ना किसी तरह शिन के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों अभी तक कितने प्लेयर्स है इसका कोई श्योरिटी नहीं है, बट जो भी है उनका एक लिस्ट वो साइड कैरेक्टर शिन को देता है और ये वो शिन से प्लेयर किलर के बारे में भी बताता है। तो प्लेयर किलर क्या है वो शायद मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मिस्टर शैडो और भी बहुत सारे लोग अब भी इस गेम में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे नाम सुन के शिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो तब वो साइड कैरेक्टर शिन से कहता है कि आप मेरे मास्टर के दोस्त हो, तो मतलब आप मेरे भी मास्टर हुए। तो मास्टर क्या स्नी ने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया? जो सुनकर शिन कहता है नहीं, उसने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो तब वो साइड कैरेक्टर कहता है कि क्या स्नी ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया है? हम लोग आपके साइड कैरेक्टर्स है तो सब कुछ बताना हमारा फर्ज है, और स्नी ने ये करके एक गलती की है तो इसीलिए उसे तो सजा मिलना चाहिए। जो सुनकर शिन यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि शायद स्नी के पास भी कोई रीजन होगा ऐसा करने का। जो सुनकर वो साइड कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, शायद स्नी के पास भी कोई रीजन होगा इसे छुपाने की। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो सुनकर यहाँ पे शिन डिलियोस के बारे में बताता है। जो सुनकर ये साइड कैरेक्टर शिन से कहता है कि अगर आपको पता था कि डिलियोस आने वाला है तो फिर आप तो उसे अकेले ही हैंडल कर सकते थे, फिर भी आपने यहाँ पे आना क्यों सुटेबल समझा? जो सुनकर शिन यहाँ पे कहता है हाँ, मैं वैसा कर सकता था, बट मेरे साथ एक राजकुमारी थी और मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता था कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। जो सुनकर यहाँ पर ये साइड कैरेक्टर शिन से कहता है कि हाँ, ऐसा करके आपने बिल्कुल अच्छा किया है, क्योंकि आजकल तो भाई ह्यूमंस को गॉड लाइक बीइंग माना जाता है, और ये जो नोवेल्स है अगर इन्हें इसके बारे में पता चल गया तो फिर पक्का वो लोग आपसे शादी करना चाहेंगे। जो सुनकर यहाँ पे शिन कहता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, और वैसे भी उस लड़की को तो मुझ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और वैसे क्या तुम डिलियोस के लिए यहाँ पे रुके हो? जो सुनकर यहाँ पर ये साइड कैरेक्टर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो डिलियोस के बाद वाले डिस्ट्रक्शन से मेटल इकट्ठा करके उनको बेचने वाला हूँ। जो सुनकर यहाँ पे शिन कहता है कि वाह, तुम ही तो हो पक्के बिजनेसमैन। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्नी आ चुकी है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्नी को वलमीन में भी बहुत लोग जानते हैं और स्नी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो फाइनली वो दिन आ जाता है जब डिलियोस आने वाला था, और ये पे हम देखते हैं इनका स्ट्रेटेजी ये था कि जो चूजन वन है और जो एस क्लास के एडवेंचरर है वो लोग फर्स्ट लाइन में रहेंगे। अगर उनसे कोई मॉन्स्टर छूट जाएगा तो बाकी सारे आर्मीज उनको मार डालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले स्नी थी, और तभी वहाँ पे स्नी एक बहुत लार्ज स्केल मैजिक स्पेल कास्ट करती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। जो देखकर यहाँ पे शिन कहता है कि स्नी, क्या तुम ये दोबारा कर सकते हो? जो सुनकर स्नी कहती है कि नहीं, मैं लार्ज स्केल मैजिक बार बार कास्ट नहीं कर सकता। जो देखकर शिन कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल गेम की तरह ही हो रहा है, मुझे माफ करना, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटेजी में नहीं था। और ये बोलकर शिन यहाँ पे स्नी के सामने चला जाता है और वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की मदद से फिनिक्स वेब नाम की एक स्पेल को कास्ट करता है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और इसके बाद एक एक करके शिन अपने स्वॉर्ड की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। तो तब प्रिंसेस रियोन कहती है कि तो भी चलो, अब हमारी बारी है। लेकिन तभी वहाँ पर उन सारे मॉन्स्टर के बीच में एक धमाका होता है, और इसके बाद जब प्रिंसेस रियोन पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि ये टियारा ने किया था। और तब हम देखते हैं कि टियारा बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि ये तीर कमान उसे शिन ने बना के दी थी। और ये पे यूजुहा बोल रही थी कि बिग सिस्टर टियारा, आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और इसके बाद टियारा अपने एरोस की मदद से लगातार बैटलफील्ड में धमाका किए जा रही थी, एकदम एक एटम बम की तरह। नहीं सालों, मैंने उसके बारे में नहीं बोला है। तो ये सब देखकर प्रिंसेस रियोन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो भी मैदान में कूद पड़ती है, और उनके साथ साथ उनके पीछे खड़े सब सोल्जर लड़ाई में कूद पड़ते हैं। ये पे प्रिंसेस रियोन उस स्कलफेस के हथियार से मॉन्स्टर्स को मारने लगती है, बट तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो कि यहाँ पे प्रिंसेस रियोन के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और तब प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है अच्छा, तो फिर यहाँ पे सब लोग कमजोर नहीं है, और ये बोलकर वो दोबारा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मॉन्स्टर उनके सोच से भी ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से यहाँ पर उनको इससे लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। तो ऐसा देख के टियारा यहाँ पे कहती है कि मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा, लेकिन तब टियारा फील करती है कि उसने मैजिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से वो अब कमजोर हो चुकी है और वो यहाँ पे प्रिंसेस रियोन के पास नहीं जा पा रही है। और वो मॉन्स्टर जब लगभग प्रिंसेस रियोन को मार ही डालेगा तभी वहाँ पर विल्हेम पहुंच जाता है, और विल्हेम यहाँ पर आके अपने स्पेयर की मदद से उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है। और तब विल्हेम प्रिंसेस रियोन से कहता है कि मेरा नाम है विल्हेम और मुझे गिल्ड ने भेजा है आप लोगों की मदद करने के लिए, और वैसे भी मुझे इसके अलावा भी किसी और ने कहा था यहाँ पे आने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रशिया भी पहुंच चुकी है, और रशिया यहाँ पे टियारा से कहती है कि टियारा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मैजिक रिकवरी में मदद करता हूँ। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विल्हेम को असल में मिली ने कहा था यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मिली ने एक विजन देखा था जहाँ पे शिन के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, तो इसीलिए विल्हेम यहाँ पे आ चुका था। और इसके बाद ये सब लोग वहाँ पे फाइट करने लगते हैं, और तभी हम शिन के पास देखते हैं जहाँ पे शिन एक आर्मर पहन लेता है और वो यहाँ पे सारे सोल्जर्स के सामने चला जाता है। और ऐसा देख के सोल्जर शिन से पूछने लगता है कि आगे तुम कौन हो? जो सुनकर
शिन कहता है कि ये बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे रेड बोल के पुकार सकते हो, इससे ज्यादा बड़ी बात है कि हम इतने सारे को कैसे मारे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स कमजोर तो थे लेकिन ये गिनती में बहुत सारे थे। लेकिन तभी वहाँ पे शिन नोटिस करता है कि कोई इनके बीच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और तब शिन समझ जाता है कि यही है इनका बॉस यानी कि इवेंट लीडर। और ऐसा देख कर शिन यहाँ पे भागते हुए जाने लगता है और अपने सामने आए सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और तभी शिन अपना एक स्पेशल हथियार बाहर निकालता है और वो अपने आसपास के सारे सोल्जर्स से कहता है कि मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, क्योंकि ये हथियार ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है, मेरा दोस्त या दुश्मन, ये सबको काट डालता है। और ये सुनकर सारे सोल्जर भी वहां से हट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शिन एक एक्स की तरह वेपन को निकालता है जो कि यहाँ पे अपने आसपास आए सब कुछ काटे जा रहा था और अपने आप ही कह रहा था कि मारो मारो सबको मार डालो। तो तभी वहाँ पे स्नी समझ जाती है कि ये कौन है और स्नी यहाँ पे कहती है कि मास्टर क्या ये वही कर्स्ड वेपन है। और तब शिन कहता है कि ये कर्स्ड वेपन भी बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। और ये बोलकर शिन यहाँ पे उस इवेंट बॉस की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम विलियम के पास देखते हैं जहाँ पर विलियम यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे किसी मदद की जरूरत है, ये आदमी तो खुद ही एक मॉन्स्टर है। शिन को आता देख इवेंट बॉस अपना स्किल यूज करता है और वो शिन के आसपास आने वाले सारे सोल्जर्स को हिप्नोटाइज करने लगता है। लेकिन तब शिन कहता है कि शायद तुम भूल गए कि ये कोई हाई ह्यूमन के ऊपर काम नहीं करता। और ये बोलकर शिन यहाँ पर अपने एक ही स्लैश से उस इवेंट बॉस को हरा देता है, जिस वजह से ये डिलीज यहीं पे रुक जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शिन अच्छे कपड़े पहन के कहीं पे बैठा हुआ है। और तभी हम शिन के पास कियारा को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और तभी वहाँ पर शिन हमसे कहता है हमें भी विलियम और रशिया की तरह करना चाहिए था, जो कि इस फाइट के खत्म होते ही यहाँ से चले गए, क्योंकि मुझे ऐसा एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तब स्नी यहाँ पे शिन से कहती है कि हमें तो ऐसा करना ही था क्योंकि ये इनका ट्रेडिशन है, हमने इन्हें बचाया है तो फिर ये पार्टी हमें अटेंड करना ही था। और तभी हम स्नी को देखते हैं जो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और तब ये दोनों ही शिन को पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पे सब लोग शिन की तरफ ही देख रहे थे, जो देख कर शिन भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। तो तभी वहाँ पर प्रिंसेस रियोन आती है और प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन को बुलाने लगती है, जो देखकर स्नी यहाँ पे शिन से पूछती है कि अच्छा क्या उस टेंट में तुम्हारे और उनके बीच कुछ हुआ था? समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? जो सुनकर शिन कहता है नहीं 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 तुम गलत समझ रहे हो, हमारा बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो तभी वहाँ पर प्रिंसेस रियोन आती है और वो शिन से कहती है शिन तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, वैसे तुम्हें सब कुछ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तब शिन कहता है कि प्रिंसेस रियोन आप मुझसे इतना कैजुअली बात मत कीजिए क्योंकि सब लोग हमारे ऊपर शक कर सकते हैं। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि तो करने दो शक, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वापस स्नी कहती है कि तुम लोग यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। और ये बोलकर स्नी वहाँ से चली जाती है। तो इस बात को टियारा समझ जाती है और वो यहाँ पर प्रिंसेस रियोन से कहते हैं कि अच्छा प्रिंसेस रियोन आपने उस बैटल में कितनी अच्छी तरह से लड़ा है, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगी? तो शिन जाओ और हमारे लिए ड्रिंक ले आओ। और ये बोलकर टियारा भी शिन को स्नी के पीछे पीछे भेज देती है। बाहर आने के बाद शिन यहाँ पर स्नी से कहता है कि मैं अपने उस साइड कैरेक्टर से मिला था, जो देख कर स्नी यहाँ पे कहती है कि ओह अच्छा, तो फिर शायद उसने आपको सब कुछ बता दिया है ना? जो सुनकर शिन कहता है कि हाँ सब कुछ बता दिया है, पर तुमने ऐसा क्यों किया था? जो सुनकर स्नी यहाँ पे कहती है कि तो शायद आपको ये भी पता चल चुका है कि इस दुनिया में प्लेयर किलर भी एग्जिस्ट करते हैं, और मैं जानती थी कि अगर आपको इस बारे में पता चले तो आप पहले वाले शिन बन जाएंगे जो कि किसी के साथ भी नहीं रह सकता था। और मैं आपको शायद तब हैंडल कर सकती थी अगर मैं अपने पहले वाले दौर में होती, बट ये दौर अलग है मास्टर, मैं आपको उस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती और मैं आपको उस हालत में नहीं जाने देना चाहती थी, और इसीलिए मैंने आपसे सब कुछ छुपाया है मास्टर। मैं नहीं चाहती थी कि आप फिर से पहले वाले शिन बन जाओ। मुझे माफ कर देना मास्टर, मैंने इतना सब कुछ छुपाया है, मुझे माफ कर दीजिए। आपको जो मर्जी आए आप मुझे सजा दे सकते हो। जो देखकर शिन यहाँ पे कहता है कि स्नी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मैं तुम्हें कोई सजा भी नहीं दूंगा। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, मैं जब मून सेल्टम में गया था तब मुझे ये नहीं लगा था कि वो मेरा घर है, बट जब तुमने मुझे गले लगा के कहा था कि वेलकम होम, तो तब मुझे लगा था कि मून सेल्टम सच में मेरा घर है। तो स्नी मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शिकायत नहीं है। जो देखकर स्नी कहती है कि क्या आप सच बोल रहे हो? जो सुनकर शिन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो इसके बाद स्नी यहाँ पे शिन से किसी के बारे में पूछती है और कहती है कि मैं उन जैसा नहीं बन सकता, ना ही मैं आपको उन जैसा प्यार कर सकता हूँ, ना ही मैं उनकी रिप्लेसमेंट बन सकती हूँ, बट मेरा जो ये फीलिंग्स है ये कभी नहीं बदलेगा और ये हमेशा रियल ही था और रियल ही रहेगा। शिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये बोलकर स्नी यहाँ पे शिन को एक किस करती है और वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्नी ने जिस लड़की के बारे में बोला था शायद वो शिन का फियोंसे है, और जाने से पहले स्नी ने शिन से पूछा था कि क्या आप अभी उस औरत को पहले की तरह प्यार करते हो? जो सुनकर शिन कहता है कि उसके लिए मेरा जो फीलिंग्स है वो कभी नहीं बदलेगा
और मैं अब भी उसे उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था। बट इसके बाद हम शिन के पास देखते हैं जहाँ पर शिन ये समझ ही नहीं पाता कि ऐसा किस लिए हो रहा है। और इसके बाद हम पहाड़ी में देखते हैं जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और शायद हम अगले सीजन में शिन को लेकर स्नी और रियोन के बीच में एक राइवलरी भी देख सकते हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन, स्नी और टियारा अपने अगले सीडी के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में बहुत सारे जगह पे बहुत सारे ग्लिचेस थे, बट ये ग्लिचेस शायद उस आखिरी फाइट के लिए थे क्योंकि इस होल एनिमे में सबसे अच्छा एनिमेशन क्वालिटी उस फाइट में यूज किया गया है और इसलिए शायद बजट लास्ट एपिसोड तक आते आते खत्म हो चुका था, जिस वजह से लास्ट एपिसोड के लास्ट कुछ सीन में एनिमेशन क्वालिटी थोड़ा लो था, बट क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ द न्यू गेट एनिमे सीरीज के सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों ये पूरा सीजन आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और अगर इसी की तरह कोई और एनिमे देखना चाहते हो तो रीमॉन्स्टर को चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।